जी। आपने नहीं कराई? नहीं। अच्छा, इन्होंने ही रात में क्यों तोड़फोड़ कराना चाह रहे थे? तुड़वा के बनवाना चाह रहे थे ना, अब सुबह में तो शटर वटर दोबारा से नए लगवाने चाह रहे थे। फिर गुंडे हायर किए हैं और मैडम हम क्यों तोड़वाएंगे दुकान? जी से भी चली गई और हमने वो पूरी रिपोर्टिंग पूरी सीसीटीवी पे बोल दिया जी। अब हम अपने तरीके से एग्रीमेंट कराना चाहते हैं तो एग्रीमेंट के लिए नहीं मानते हैं। अभी किराया 5 वर्ष बाद 4% बढ़ेगा। जब आगामी किराया देने की बात हो गई जब तो उन्होंने 4% की बात करी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिटी न्यूज में। दर्शकों, इस वक्त मैं थाना धामपुर में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक महिला मौजूद है। इनके साथ क्या हुआ है पहले इनसे पता करते हैं। क्या हुआ है, आप क्यों आई हैं थाने? मेरी 2 दुकानें हैं। अच्छा, क्या नाम क्या है आपका? नाहिद। अच्छा, नाहिद। क्या हुआ, क्या है, क्यों आई है थाने? मेरी 2 दुकानें हैं, दुकानों पर कब्जा करना चाहता है किराएदार। जो किराएदार है, ना तो मेरे सास ससुर है, ना मेरे माँ बाप है और ना मेरा शौहर है। ये दुकानें ही मेरी आमदनी का जरिया है जिससे मैं अपना खर्चा करती हूँ। किराएदार है जी। अच्छा, 11 महीने कब ली थी इन्होंने दुकानें? दी मतलब आपने कब दी थी? 11 महीने के एग्रीमेंट में ली थी इन्होंने दुकानें और 5 साल हो चुके हैं। अच्छा, 2 महीने पहले 5 साल हो चुके हैं। 5 साल के बाद भी ये कह रहा है कि 4% बढ़ा के किराया दूंगा, ना खाली करूंगा और ना किराया बढ़ाऊंगा, कुछ नहीं। अभी तक इन्होंने किराया दिया है? नहीं दिया आपको? देते हैं थे या नहीं? हाँ, देते थे। 2 महीने पहले से नहीं दे रहे हैं किराया। 2 महीने पहले से, मतलब 2 महीने का किराया नहीं दिया अभी तक? जी। आपका कहना ये है? जी। अच्छा, फिर इसमें है रेंट एग्रीमेंट में कितने महीने का बता रहे हैं आप? 11 महीने का? जी, 11 महीने का। लेकिन 5 साल के बाद भी ना तो मेरे नाम से एग्रीमेंट कराना चाहते हैं, ना खाली करना चाहते हैं। मेरी जरूरत है, कर्जे में घिरी हुई हूँ, मैं बेचना चाहती हूँ एक दुकान को, तो तब भी खाली नहीं करना चाहते। कह रहे हैं कि मैं तुड़वा के बनवाऊंगा इस दुकान को। और दिन में भी इन्होंने काम कराया। जो तोड़फोड़ हुई वो किसने? इन्होंने ही कराई है, लड्डन ने। रात में जो तोड़फोड़ हुई है? जी। आपने नहीं कराई? नहीं। अच्छा, इन्होंने ही रात में क्यों तोड़फोड़ कराना चाह रहे थे? तुड़वा के बनवाना चाह रहे थे ना, अब सुबह में तो शटर वटर दोबारा से नए लगवाने चाह रहे थे। फिर अच्छा, हाँ। तो ये इसमें दिखाना, एक मिनट। ये रेंट एग्रीमेंट है जो इनके हाथ में है। अच्छा, इसमें जो आप यहाँ पे ये लिखा है 11 के लिए, यानी दिनांक 5/6/2021 तक रहेगी। आगामी किराया 5 वर्ष बाद 4% बढ़ेगा। मतलब हाँ, तो ये इसी की चीज को ये मानते हैं कि 5 साल का मैं किराएदार माना गया हूँ। तो इसमें आपने मेंशन किया है ना? जी। तो ये सुसन ने किया था ना हमारे। अच्छा जी। अब हम अपने तरीके से एग्रीमेंट कराना चाहते हैं तो एग्रीमेंट के लिए नहीं मानते हैं। अब इन्होंने दुकान तोड़वा दी है, कब्जा करना चाह रहे हैं। तो बताइए अब आपका क्या कहना है? अब आप क्या चाहती हैं? अब तो हम ये चाहते हैं कि भाई जैसे परेशान हमें कर रहे हैं, इस तरह से दिक्कत करते हैं, परेशान करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। परेशानी, मैं अकेली औरत हूँ, मैं तो खाली कराना चाहती हूँ इनसे अपनी दुकान खाली कराना चाहती हूँ? बिल्कुल। अपनी पुलिस क्या कह रही है? अभी आप यहाँ आए हो? पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की है, बस उन्हीं की सुनी है जो आए थे उनके साथ लोग। उन्हीं की सुनी है, जो लोग उनके साथ आए थे उन्हीं की सुनी है। अच्छा। और हमसे कह के निकाल दिया कि स्टे करा रखा है इन्होंने। हमें स्टे का तो पता भी नहीं, स्टे करा रखा है इन्होंने, हमें पैरवी पे नहीं जाने दिया। अच्छा, इन्होंने। ये मामला जो है वो ये पक्ष है, विधवा हैं, और ये जो चीजें बता रही हैं कि मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है और ये खाली कराना चाह रही हैं। फिलहाल जो इनकी दुकानें हैं, अब दूसरे पक्ष का भी, उससे भी बयान लेते हैं कि उसका क्या कहना है। इस वक्त मेरे साथ किराएदार मौजूद है, यानी दूसरा पक्ष मौजूद है। अब इनसे सवाल करते हैं। जी अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकरामुल्लाह खां है। अच्छा। और ये मेरा बेटा मोहम्मद शादान है, इसके नाम किरायनामा है। किरायनामा आपके नाम है? अच्छा, एक बात बताएं, आप उस बेवा को क्यों परेशान कर रहे हैं? वो क्या मामला क्या है? हम नहीं परेशान कर रहे, वो हमें परेशान कर रही है। वो कैसे करेगी? वो अकेली औरत? मैं वो अकेली नहीं है, पूरा परिवार, पूरा खानदान उसका वहीं रहता है। खानदान कैसे? पूरा है ही नहीं कोई खानदान। मैं कह रही हूँ, दामाद अभी एडवोकेट आया हुआ था जो आपसे बात कर रहा था। चलिए बताएं, मामला क्या है पूरा? मामला ये है कि मुझे एक दुकान किराए पे दी थी। अच्छा। 5,000 रुपये महीना पे, जो मेरे पास 2020 में हाँ। उस इलाके की सबसे महंगी दुकान मेरे पास किराए पे है। अच्छा। उसके बाद जब दुकान का तय हो गया कि हाँ 5,000 रुपये महीना, मैंने जी हाजी जी मैं वो दुकान खाली नहीं होती। हाँ। हाजी जी मतलब मज़ाहिर हुसैन इसके ससुर। नहीं, कितने महीने का रेंट एग्रीमेंट था? रेंट मेरा उम्र भर के लिए था, मेरे पास मौजूद है। पगड़ी ली है उन्होंने और 5+ ईयर उन्होंने ये डील रखी थी हमसे, कंडीशन रखी थी कि अगर आप, क्योंकि शॉप मैम एकदम से तो रन होती नहीं, जब रन होती है तो उसके लिए टाइम लगता है। टाइम के बाद अच्छा, एक बात बताएं, मुझे जो उन्होंने रेंट एग्रीमेंट दिखाया है उसमें 11 महीने का है। ये आपके सामने रेंट एग्रीमेंट है। 5 ईयर प्लस 5 साल के बाद 4% किराया बढ़ेगा। नहीं मैम, आगे पढ़िए ना लाइन। ये किराएदारी 5/6/2000 से आगामी से 11 महीने के लिए, यानी दिनांक 5/2/2021 तक रहेगी। आगामी किराया 5 वर्ष बाद 4% बढ़ेगा। जब आगामी किराया देने की बात हो गई जब तो उन्होंने 4% की बात करी। चलिए, 5 साल पूरे हो गए फिलहाल? 5 साल पूरे हो गए।
मैं उनको टाइम से पहले किराया देता चला आ रहा। अच्छा। और उसके बाद अब वो धमकी देने लगी, वो धमकी दी तो मैंने वहाँ गया नगर उसमें अदालत में। वहाँ से पहले कमीशन होने के बाद मेरा कब्जा होने के बाद आज भी देखो मेरी लाखों की दवाई जमी हुई है दुकान के ऊपर अंदर। तो उस समय हमें स्टे हो गया। स्टे लिखा हुआ देखिएगा साफ लफ्जों में क्या लिखा हुआ स्टे के ऊपर मैडम, जबकि ये लिखा हुआ है उभय पक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह वाद के लंबन के दौरान जब तक वाद चलेगा दौरान विवादित संपत्ति पर कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, अब जो मामला है, रात क्यों दुकान तोड़ी गई? रात जो दुकान आपने क्यों तोड़वाई? मैम इन्होंने गुंडे हायर किए हैं। और मैडम हम क्यों तोड़वाएंगे दुकान? बेटे हम सर हमारा स्टे हुआ है, हम काबिज हैं, हम दुकान क्यों तोड़वाएंगे? आप खुद ही सोच लीजिए। वो कह रहे हैं ना कि दुकान दोबारा से बनवाने के लिए कब्जा नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं दुकान, हम कब्जा करेंगे कि हमारा ऑर्डर है, हमारा तारीख पे जाते हैं, ये नहीं जाती तारीख पे। अच्छा। ये तारीख पे नहीं जाती ना तो रात फिर किसने तोड़ी वो? मैं बताऊं, वो कई कंप्यूटर जो हमारे मोहल्ले में कैमरे लगे हुए हैं वो कैमरे में आ चुके, जीसीबी से तोड़ी गई। मेन मार्केट के अंदर दुकान आपने नहीं तोड़ी? नहीं, जीसीबी चली गई और हमने वो पूरी रिपोर्टिंग पूरी सीसीटीवी पे बोल दिया। और जिस वक्त हम आए थे यहाँ को 2:15 बजे हम यहाँ थाने आए थे कि हमारे साथ ऐसे घटना हो सकती है, हमने थाने में खबर करी। अच्छा। यहीं के लोग थे वो? यहीं के लोग थे। कुछ जो जांच में पुलिस खुद निकाल लेगी सारे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। अच्छा। वो जेसीबी भी सीसीटीवी फुटेज में है, वो आदमी जो वहाँ पे फसाद कर रहे हैं वो भी वहाँ पे हैं। और मैडम सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने गुंडे हायर करके ये काम किया है। ये वो तो आपको बोल रहे हैं ना, आपने तोड़ी है, आप उसको कोई लॉजिक है इस चीज का? लॉजिक तो यही है ना कि जब हम ऑलरेडी उस दुकान में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, नहीं बिजनेस हमारा चल रहा है तो हमें हो सकता है आप भी करा सकते हो विवाद बढ़ाने के लिए। नहीं, हम क्यों कराएंगे मैम? कोई रीजन होना चाहिए ना उसका। आप ये रीजन बताइएगा, ये लॉजिक रीजन है कि ये रीजन है इस चीज का। हम दुकान को रिपेयर करा, मैम ऑलरेडी वहाँ पे बनी हुई है दुकान, तो उसे रिपेयर क्या कराएंगे? रिपेयर क्यों कराएंगे? अभी की बनी हुई दुकान, अभी की दुकानें बनी हुई, रिपेयर क्यों कराएंगे? रिपेयर की जरूरत क्या है बताइए मैम? उस दुकान में रिपेयर की जरूरत ही नहीं है। और रिपेयर की जरूरत अगर होती भी तो हम उनके सामने क्लॉज रखते। जो उन्होंने रास्ता अपनाया है ये वायलेंस का, तो ये वायलेंस का रास्ता अपनाने का कोई लीगल तरीका तो है नहीं। और जब ये रात को इन्होंने इन सबको विंडो को हायर किया, वहाँ पे जेसीबी भेजी और ये काम करके वो भागे हैं यहाँ से, सारा सीसीटीवी फुटेज में कैद है। तो जब इन्हें ये समझना चाहिए अगर इनके पास हम कहीं गलत थे तो इन्हें लीगल ऑप्शन इनके पास अवेलेबल है। लीगली इन्होंने क्यों जांच का नहीं मैम, हम आप ये सारी जांच पुलिस खुद निकाल देगी, आपके सामने खुल के आ जाएगा। और सीसीटीवी फुटेज आप खुद देखेंगे, सारे नॉर्मल आदमी जो भी होगा सब समझ जाएंगे कि ये किसने किया है। ठीक है। तो ये थे किराएदार जो बोल रहे हैं, जिससे जो इन पे एलिगेशंस लगाया गया है जो भी, कि इन्होंने रात को दुकान तोड़वाई जेसीबी बुलाकर। अब इनका कहना है कि उन्होंने हायर किए थे गुंडे और उनसे तोड़वाई है, ये इनका कहना है। अब इसमें इनका कहना है कि प्रथम पक्ष ने, जो मकान मालिक है, दुकान मालिक है, उसी ने बुलाकर वो तोड़वाए हैं। अब इसमें क्या होता है ये पुलिस जांच के बाद पता चलेगा। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ सिटी न्यूज़। धन्यवाद।